नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है टारगेट फॉर आईक्यू के इस क्लास में। इस क्लास में हम बात कर रहे हैं हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जो अंग हैं उनका क्या कार्य है और वो कैसे अपना कार्य करते हैं। इस तरह के प्रश्न बिहार पीसीएसजे के मेंस में साइंस वाले पेपर जीएस के पेपर में बहुतायत पूछा जाता है और अक्सर छात्र यहाँ पर गलती कर जाते हैं। तो हम लोगों ने एक प्रयास किया है, टारगेट फॉर आईक्यू टीम ने यह प्रयास किया है कि हम लोग ऐसा ही छोटी छोटी वीडियो बना दे ताकि आप लोगों को अच्छी खासी जानकारी प्राप्त हो जाए और परीक्षा हाल में आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और इजीली आप ऐसे क्वेश्चन को हैंडल कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि लीवर के क्या कार्य होते हैं, पैनक्रियाज का क्या कार्य होता है। आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे किडनी का क्या कार्य है। तो आज देखते हैं किडनी का क्या कार्य है। तो किडनी क्या होती है? किडनी हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और यह किस सिस्टम से बिलोंग करती है? तो यह हमारे शरीर में उत्सर्जन तंत्र से बिलोंग करती है। उत्सर्जन तंत्र से यह बिलोंग करती है, यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम से बिलोंग करती है, संबंधित है। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र से बिलोंग करती है। किडनी का सबसे मेन काम होता है नाइट्रोजन वेस्ट को शरीर से बाहर निकालना। नाइट्रोजन वेस्ट को शरीर से बाहर निकालना ही किडनी का सबसे प्रमुख कार्य होता है, सबसे मेन काम होता है। इसके अलावा किडनी क्या क्या करती है इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। किडनी हमारी जो पसलियां होती हैं, पसलियों के ठीक नीचे पीछे की तरफ पाई जाती है। दो किडनी होती हैं जो करीब करीब सेम का उनका मतलब देखने में सेम जैसा होता है, लेकिन वो हमारी जो है हमारी पसलियों के नीचे हमारी स्पाइन के ठीक साइड में, मतलब रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ एक एक किडनी होती है। यह देखने में इसकी बनावट सेम जैसी होती है, लेकिन 150 ग्राम तक की एक किडनी होती है। आगे देखते हैं इसका मुख्य जो कंपोनेंट होता है किडनी का, वो होता है नेफ्रॉन सेल। ये किडनी किससे बनी होती हैं? यह नेफ्रॉन सेल से बनी होती हैं। नेफ्रॉन सेल से बनी होती हैं। ठीक है, ये जो है नेफ्रॉन सेल से बनी होती हैं और इसीलिए इनका ब्रांच ऑफ स्टडी क्या कहलाएगा? नेफ्रोलॉजी कहलाएगा। नेफ्रोलॉजी इनका ब्रांच ऑफ स्टडी कहलाता है, नेफ्रोलॉजी कहलाता है। नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो होता है मेडिकल साइंस में, वही किडनी के बारे में अध्ययन करता है और जो डॉक्टर होता है किडनी का उसे हम नेफ्रोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसका जो इसकी जो क्रियात्मक और फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वह नेफ्रॉन होती है। चलिए आगे देखते हैं किडनी का क्या क्या काम होता है। तो किडनी का सबसे प्रमुख कार्य होता है कि ब्लड को फिल्टर करना। ब्लड को जब फिल्टर करता है तो ब्लड में बहुत सारे ऐसे बायोमॉलिक्यूल होते हैं जो शरीर के लिए वेस्ट होते हैं। जैसे हमने बताया था पिछले वीडियो में कि अमीनो एसिड टूटकर अमोनिया में बदलता है और लीवर उसे यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। यूरिया क्या है? एक तरह से नाइट्रोजन ही होती है। उसमें करीब करीब 46.7% के आसपास जो है उसमें नाइट्रोजन होती है। तो नाइट्रोजन वेस्ट ही निकालना किडनी का सबसे प्रमुख कार्य होता है। तो इस तरह यूरिया को शरीर से फिल्टर करके बाहर निकालने में किसका योगदान होता है? किडनी का होता है। इसके अलावा और भी जो भी शरीर में अपशिष्ट पदार्थ या वेस्ट मटेरियल बनते हैं उन सबको किडनी ही शरीर के बाहर निकालती है। ब्लड को फिल्टर करेगी, सारा का सारा वेस्ट मटेरियल यूरिन के रूप में, मूत्र के रूप में मूत्राशय में इकट्ठा होगा और समय समय पर वह शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। अगला जो है रेगुलेशन क्या करता है? रेगुलेशन किडनी का एक प्रमुख कार्य है। इसमें किडनी क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर जल के संतुलन को बनाए रखने का काम करता है। जल के संतुलन को बनाए रखने का काम करता है। जल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनको मेंटेन रखने का काम करता है। आप कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? तो किसी भी लिक्विड में अगर हम थोड़ा सा उसे में एसिडिक मटेरियल या एल्कलाई मटेरियल यानी क्षारीय पदार्थ डाल देते हैं तो वह एक हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट। जैसे पानी में आप हल्का सा नमक घोल देंगे तो वह हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट। तो ऐसे आप देखे होंगे कि जब किसी को बहुत ज़्यादा गर्मी वगैरह लग जाती है तो उसे इलेक्ट्रोलाइट ओआरएस घोल पिलाया जाता है। थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा नमक थोड़ा सा पानी में मिलाकर पिलाया जाता है। यह एक इलेक्ट्रोलाइट घोल होता है। यह किससे बना होता है? इसमें पानी होता है, कुछ सॉल्ट होगा, कुछ मिनरल्स होगा, इससे मिलाकर बनाया जाता है। तो इसके रेगुलेशन के लिए, जल और इलेक्ट्रोलाइट के रेगुलेशन के लिए, ताकि शरीर के अंदर सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोरीन हो गया,
फास्फोरस हो गया, इसका एक सर्टेन रेशो बना रहे, उसका नियमन यानी रेगुलेशन बना रहे, इसमें किडनी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। इसके अलावा अगर हम देखें कि एसिड बेस बैलेंस, हमको अच्छे से पता है कि हमारे शरीर में एसिड और क्षार यानी अम्ल और क्षार का बैलेंस कितना जरूरी है। पीएच लेवल मेंटेन होना चाहिए शरीर का, ये अति आवश्यक होता है। अगर पीएच लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा वो भी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो भी दिक्कत है। जैसे हमारे ब्लड का पीएच मान कितना होता है, हमारे ब्लड का पीएच वैल्यू जो होता है 7.42 होता है, 7.42 यह स्टैंडर्ड है। देखा जाए तो जो 7.35 से लेके 7.45 के बीच में पीएच वैल्यू होती है हमारे ब्लड का। हमारा ब्लड हल्का सा क्षारीय होता है। अगर हमारा ब्लड ज़्यादा एसिडिक हो जाए वो भी समस्या हो जाएगी, ज़्यादा एल्कलाई हो जाए वो भी दिक्कत हो जाएगी। तो इस बैलेंस को बना के रखना जरूरी है, नहीं तो हमारे शरीर की सारी कोशिकाओं का जो मेटाबॉलिक फंक्शन है, शरीर का जो बायोमोलिक्यूलर फंक्शन है, सब गड़बड़ हो जाएगा। हमारी कोशिकाएं सही से काम ही नहीं कर पाएंगी। तो हमारे शरीर में जो जीवन की आधारभूत चीज़ कोशिका है, अगर वही सही से काम नहीं करेगी तो कैसे चलेगा, दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें हमारा जो है किडनी मदद करता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में किडनी मदद करता है। कैसे करता है? ब्लड, ये जो है किडनी का सेकेंडरी काम है। यह प्राइमरी काम तो सिर्फ शरीर के अंदर से नाइट्रोजन और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, ब्लड को फिल्टर करना, यह उसका प्राइमरी काम था। तो इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट वगैरह को मेंटेन करना, यह भी उसका प्रमुख काम है। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर किडनी जो होता है गुर्दे से कुछ खास तरह के हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती है। जैसे एक रेनिन नाम का एंजाइम बनाता है। रेनिन एंजाइम क्या करता है कि जब शरीर में सोडियम की कमी हो जाती है तो हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए यह एंजाइम प्रोड्यूस होता है। जबकि रेनिन क्या है? रेनिन एक स्टमक में भी एक एंजाइम होता है जो प्रोरेनिन होता है, और HCl के टच में आके वो रेनिन में बदल जाता है और वो दूध के प्रोटीन को पचाने के काम आता है। लेकिन ये रेनिन थोड़ा सा अलग मुझे लगता है, और यह जो है गुर्दों के द्वारा बनाया जाता है। बहुत कम मात्रा में बनता है, जब शरीर में सोडियम की मात्रा लो हो जाती है तब इसको बनाया जाता है, ताकि ब्लड के सर्कुलेशन को सक्रिय रखा जाए, जारी रखा जाए, अच्छे से रखा जाए, मेंटेन किया जाए। इसके अलावा एक होता है एंजियोटेंसिन नाम का है। एंजियोटेंसिन नाम मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन नाम का जो होता है, ये जो है बायोमोलिक्यूल बनाता है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जैसे कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हमारी धमनियां होती हैं, इनको सिकोड़ना या फैलाना। अगर धमनियों को सिकोड़ दिया जाएगा तो ब्लड फ्लो तेज हो जाएगा, धमनियों को फैला दिया जाएगा तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। तो जो ब्लड विसल्स होते हैं, रक्त वाहिकाएं होती हैं, इनको फैलाने सिकोड़ने में यह मदद करता है एंजियोटेंसिन। आप खुद देखिएगा कि कहीं भी अगर आप पाइप से पानी जा रहा हो, पाइप को अगर आप दबा देंगे तो पाइप से पानी का फ्लो तेज होने लगेगा। ठीक वही काम ये शरीर के अंदर हमारी ब्लड विसल्स के साथ करता है, उनको सिकोड़ देगा, ब्लड फ्लो तेज हो जाएगा, फैला देगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। यहाँ पे इसका ऐसे मदद करता है। इसके अलावा एक एल्डोस्टेरोन नाम का भी हार्मोन बनाता है, वो भी ब्लड प्रेशर के लिए जरूरी होता है। तो इस तरह किडनी जो है इस ऐसे कामों में मदद करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इस तरह प्रयास करता है। आगे चलते हैं, रेड ब्लड का प्रोडक्शन करना। रेड ब्लड सेल्स के उत्पादन के लिए यह एक खास तरह के हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, जिसे हम एरिथ्रोपोइटिन बोलते हैं। एरिथ्रोपोइटिन का काम होता है कि यह बोन मैरो को सिग्नल देता है कि तुम अब ब्लड सेल्स बनाओ, क्योंकि ब्लड जो होता है किडनी के से लगातार संपर्क में रहता है। लगातार जो भी ब्लड है शरीर का किडनी के जरिए पास होता रहता है। तो किडनी के पास एक तरह से समझिए, किडनी सेंस कर लेती है कि ब्लड के अंदर आरबीसी वगैरह घट रही हैं, तो रक्त कोशिकाओं की कमी हो सकती है। इसलिए यह हार्मोन जो होता है एरिथ्रोपोइटिन, यह हार्मोन क्या करता है, हमारे अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है कि तुम जाग जाओ और थोड़ा आरबीसी वगैरह बना लो, क्योंकि अभी पता चला है कि जो ब्लड किडनी में आ रहा है उसमें आरबीसी की संख्या घटती जा रही है। ठीक है, इसलिए किडनी क्या है, इतना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है हमारी हेल्थ के लिए। कैसे कैसे कर रहा है, हमारे शरीर में वाटर बैलेंस को मैनेज कर रहा है, हमारे शरीर में जो है
वेस्ट मटेरियल का जो निस्तारण कर रहा है, वेस्ट मटेरियल को हटा रहा है, ब्लड को साफ कर रहा है, कुछ हार्मोन्स भी बना रहा है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में मदद कर रहा है। तो इस तरह किडनी बहुत ही ज़रूरी ऑर्गन है हमारे हेल्थ के लिए। अगर ये खराब हो जाता है तो डायलिसिस करना पड़ सकता है या किडनी ट्रांसप्लांट भी करना पड़ता है। ज़्यादा उम्र के लोगों में जो है किडनी का ट्रांसप्लांटेशन बड़ा मुश्किल हो जाता है। नई उम्र में जैसे 35, 40, 45, 50 तक अगर हो जाए तो शरीर एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन ज़्यादा उम्र के लोगों में एक मुश्किल और जटिल प्रक्रिया हो जाती है। तो किडनी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले कारणों में डायबिटीज़ नाम का एक रोग है, जिसमें शरीर के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है या ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट को स्पेशली अपनी किडनी का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि किडनी का कोई विकल्प नहीं है। जब किडनी खराब हो जाती है तो डॉक्टर ब्लड को साफ करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जिसको हम डायलिसिस मशीन भी बोलते हैं। डायलिसिस यानी अपोहन विधि। तो इसके जरिए शरीर के ब्लड को जो है, ब्लड शरीर के अंदर एक तरह से सलाइन लगा दिया जाता है, ब्लड वो उस मशीन में जाता है, मशीन उस ब्लड को फिल्टर करती है, फिर से वह ब्लड शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। ये डायलिसिस की प्रक्रिया होती है। तो किडनी का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, जो नौजवान हैं उनके लिए भी, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए, और डायबिटीज के पेशेंट को तो अपनी किडनी पर विशेष नज़र रखनी चाहिए, ताकि उनकी किडनी हेल्दी रहे और वो अच्छा जीवन जी सकें। अगला ऑर्गन जो है हमारा टंग है, यानी जीभ है। जीभ का क्या क्या काम है? तो जीभ का बेसिकली काम क्या होता है, आप सभी लोगों को पता है। जीभ का जो है काम क्या होता है कि ये मस्कुलर ऑर्गन होता है। यह हमारे बक्कल कैविटी या मुख गुहा में स्थित होती है। इसका प्रमुख काम होता है खानों का स्वाद लेना, स्पीच देना, बोलना, भाषण देना, बातचीत करना, खाने को निगलना। इन सब क्रियाओं में यह काम आती है हमारी जीभ। जीभ की बात करें तो जीभ का मुख्य काम होता है स्वाद की अनुभूति लेना। जीभ पे छोटी छोटी जो कलिकाएं होती हैं, टेस्ट बर्ड्स होती हैं, इनका मेन काम होता है खट्टा, मीठा, नमकीन, इन सारे टेस्ट को समझना। कड़वा है उसे समझना। जो हमारा तीखापन होता है, मिर्च का तीखापन, इस तरह का तीखापन होता है, वो एक्चुअल में जो होता है, जो हमारी जीभ पे हमारी जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं, स्वाद कलिकाएं होती हैं, उनमें बर्निंग होती है। इस वजह से हमको बहुत ही तीखापन महसूस होता है। जीभ का दूसरा काम होता है बोलने में मदद करना। बोलने में मदद करना, जीभ अकेले नहीं बोलती है। हमारे वोकल कार्ड हो गए, लेरिंग्स हो गए, फेरिंग्स हो गए, बक्कल कैविटी का पूरा प्रोसेस हो गया, जबड़े की बनावट हो गई, जबड़े के मसल्स हो गए, तालू यानी पैलेट हो गया, ये सारे कलेक्टिवली रोल अदा करते हैं बोलने में, जिनमें प्रमुख रोल जो होता है वह जीभ का भी होता है। तो जीभ हमको बोलने में मदद करती है। ठीक है। अगला जो है हमारा चबाने और निगलने में, खाना को चबाने में जो है जीभ हमारी मदद करती है। जब हम खाना को चबाते हैं तो जो खाना अच्छे से चबाया जा चुका है उसको दूसरी तरफ करना, जो नहीं चबाया जा चुका है उसे दांतों के पास ले जाना, फिर खाने के अंदर सलाइवा अच्छे से मिल जाए उसको अच्छे से मिलाना, साथ ही साथ हम खाने को ईजिली निगल जाएं, वहाँ तक हमारी जीभ हमको मदद करती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जीभ का और क्या काम होता है, तो जीभ का मुख्य कामों में से एक काम है मुख की सफाई करना। मुंह में जैसे दांत में कहीं कुछ लग गया तो हम जीभ से ही उसे हटाते हैं। जैसे खाना वगैरह खा रहे हैं तो कोई खाना मुंह में चिपका न रह जाए, इसका भी ध्यान जीभ ही रखती है, तो उसको अच्छे से मुंह से हटा के निगलने में मदद करती है। दांतों की और मुख की हाइजीन के लिए जरूरी होता है। इसके अलावा यह सेंसरी ऑर्गन है, यानी संवेदी अंग है। संवेदी अंग का मतलब होता है सेंसरी ऑर्गन। संवेदी अंग का मतलब होता है किसी भी तरह के संवेदन का पता लगा लेना, जैसे टेम्परेचर क्या हो रहा है। जीभ बहुत ही संवेदनशील होती है, तापमान में क्या अंतर है, किसी चीज़ का टेक्सचर क्या है, इस चीज़ को जीभ बड़े इजीली महसूस कर लेती है और शरीर को सूचना देती है। तो जीभ के मुख्य कार्यों के बारे में आप जान ही चुके हैं। तो मुख्य कार्य इसका है खाने को निगलने में, चबाने में, बातचीत करने में, बोलने में। इसके अलावा जो होता है मुख की सफाई, मुख की हाइजीन के लिए यह अहम योगदान करती है। तो ओवरऑल हमने अभी 2 ऑर्गन के बारे में पढ़ लिया। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टारगेट फॉर IQ से जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए। शुभकामनाओं के साथ बाय बाय, धन्यवाद।